जय हिंद साथियों। आज हम शुरू करते हैं यूपी पीसीएस का जो 2021 का प्री का जो पेपर आया था उसको सॉल्व करते हैं। सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर था, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जो 24 अक्टूबर को 2021 को हुआ था। तो इसका पहला सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अधिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कारण मतलब रीजन और पहले को अधिकथन मतलब कि स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। और दूसरा इसका कारण है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। जो केंद्रीय शासन था उसकी जो व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। हाँ, तो ये दोनों बातें ठीक हैं। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। पहले का आंसर ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियाई सागर में अवस्थित नहीं है? तो ग्रेनाडा भी है, मॉन्ट सेराट भी है और एंगुएला भी है। मंडीरा नहीं है। मंडीरा कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है। तो इसका आंसर सी वाला होगा। तीसरा सवाल है, भारत में थोक मुख्य सूचकांक WPI थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है? क्या RBI करती है, या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, या वित्त मंत्रालय करता है, या फिर उद्योग मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, इसके संस्थान कार्यालय जारी करता है आंकड़े जो हैं। तो बी सही आंसर होगा इसका। तीसरे का बी सही होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चौथा सवाल है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में से एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। जो आपदा प्रबंधन का जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन है उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसका ए आंसर, चौथे का ए आंसर सही होगा। पांचवा सवाल है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? तो इसका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सही होगा। कुछ साथी क्या समझेंगे कि मुख्यमंत्री शिक्षा योजना होगा, लेकिन सही आंसर इसका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। तो ए आंसर है, पांचवें का ए आंसर है, जो कि 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बजट की घोषणा की गई। इस बजट के अंतर्गत अभ्युदय योजना के लिए मुफ्त टैबलेट की घोषणा की गई थी, अभ्युदय योजना। अब छठवां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? मतलब किस देश में कोको नहीं उगाई जाती, प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो 6 का यहाँ पे लातविया सही आंसर होगा। लातविया में कोको मतलब प्रमुख उत्पादन नहीं है। कैमरून में है, घाना में है, आइवरी कोस्ट में है। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका आंसर सी होगा, 267 जो अनुच्छेद आर्टिकल 267 जो वो आकस्मिक निधि से संबंधित है। अगला सवाल है 8वां, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 विषय क्या था? जो विश्व युवा कौशल दिवस जो मनाया गया 2021 का, उसका थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा डी, रीइमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। रीइमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक मतलब जो पैंडेमिक आई थी उसके बाद। नौवां सवाल है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? तो 9 का बी वाला आंसर सही है। IIT बम्बई की बात है, ये IIT बम्बई ने किया था। बी वाला इसका आंसर सही है। अगला 10वां सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तर पश्चिम मतलब कि ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। तो इसका सीधा सीधा सवाल होगा सी वाला, पश्चिमी विक्षोभ। 10वें का आंसर वेस्टर्न डिप्रेशन, जिसको वेस्टर्न डिप्रेशन कहते हैं, वो पश्चिमी विक्षोभ, सी वाला आंसर सही है इसका। अगला सवाल है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किस किस से होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण तो ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? ताप विद्युत संयंत्र से। सी वाला आंसर सही है इसका, सी वाला। अगला सवाल है 12 उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है? विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा अब किस व्यक्तियों, निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है? तो 12 का आंसर होगा मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए। इस योजना का लाभ 20,500 फैक्ट्री में काम करने वाले 6.5 लाख कर्मचारी उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि 12,000 है, 12,000 होगी। अगला 13 क्वेश्चन है, 13वां। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना से ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित कर सकता है? पहला ऑप्शन है रेत का रेगिस्तान, दूसरा ऑप्शन है धान की खेती की भूमि, और सी वाला ऑप्शन है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, और चौथा ऑप्शन है प्रेरी भूमि। तो इसका आंसर ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। जो बर्फ़ होगी ना, बर्फ़ क्योंकि सफ़ेद होती है वाइट, और जो वाइट चीज़ होती हैं वो ज़्यादा परावर्तन करती हैं, रिफ्लेक्शन ज़्यादा करती है। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला सवाल है निम्न शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अहमदाबाद, मुंबई और रोहतक या कानपुर, तो इन चारों में से कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया प्रथम, पहला? तो ये कानपुर है। इसका सही आंसर क्या है? कानपुर। अगला सवाल है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो किस देश की हैं, किस देश की पूछा है, गेम नहीं पूछा, गेम तो पहले से लिखा ही हुआ है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा ए, मतलब चेक गणराज्य की हैं। ये बारबोरा जो हैं वो चेक गणराज्य की हैं। 16वां सवाल है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा भीमराव अम्बेडकर, तीसरा राजेंद्र प्रसाद और चौथा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संविधान सभा की डिबेट हो रही थी, उसमें कहा था उन्होंने इस तरह का। अगला है 17वां सवाल राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से, राइबोफ्लेविन B2 विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, तो उससे कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे चेइलोसिस होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? चेइलोसिस। डी वाला इसका सही आंसर होगा, डी। 17वें का डी। इसकी कमी से, तो जो राइबोफ्लेविन है वो B2, जो विटामिन B2 होते हैं उसको बोलते हैं। अगला है 18वां सवाल हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी, तो मांडी जो उत्तर प्रदेश में है, मांडी उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो 19वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, मतलब कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छर से नहीं होता? तो यहाँ पर डेंगू तो होता है, फाइलेरियासिस भी होता है और मलेरिया भी होता है, लेकिन निद्रा नहीं होता। स्लीपिंग सिकनेस मच्छर की वजह से नहीं होती।
निद्रा के दो विभिन्न परजीवी होते हैं, ट्राइपैनोसोमा होता है, ट्राइपैनोसोमा, और एक ट्राइपैनोसोमा बूसी गैम्बिन्सी करके होता है। तो ये प्रोटोजोआ अलग होता है, मतलब ट्राइपैनोसोमा से होता है। ये जो निद्रा रोग है, तो निद्रा रोग इसमें नहीं आएगा, तो इसका सी आंसर होगा, 19 का सी आंसर होगा। अगला 20वां सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो कह रहा है हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, या पश्चिम बंगाल, या मिजोरम। तो यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश का। इन ये जो चार हैं उनमें ऑप्शन में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, इसका सही आंसर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब कह रहा है कि बाटुलिज्म है, क्या है ये बाटुलिज्म? तो इसका सही आंसर बी है, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन है। बाटुलिज्म मतलब कि फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग एक प्रकार से, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। तो यहाँ पे 22वां सवाल देखते हैं। 22वां सवाल देखते हैं, कौन से इसमें कह रहा है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के पहले क्या था कि 1989 से पहले क्या था कि वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें 1989 में हुआ था 61वां, और उसमें जो मत देने की, विधानसभा में मत देने की जो उम्र थी वो 21 से कम करके 18 कर दी गई। तो इसका आंसर सी वाला सही होगा। अगला है 23वां सवाल, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला, रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। अब इसके ना नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट पहला है, केवल ए सही है, केवल दो सही है, या फिर ए और 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ना तो पहला सही ना दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए मतलब केवल पहला सही है। कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की एक नाभिकीय गुण है। रेडियो धर्मिता क्या है? रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक नाभिकीय गुण है। हाइड्रोजन में इसके विखंडन पर नहीं बनाए जाते, ये गलत है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन में बनाया था, ये गलत है। सही पूछा था, इसमें सही पूछा तो केवल इसमें केवल एक सही है, पहला सही है केवल। 24वां सवाल है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। अब इन्हें बताना कौन सा सही है। तो 24 का बी वाला सही है, केवल 2 सही है, छत्तीसगढ़ की नहीं है। यह मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की नहीं। सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के राज्य को जोड़ता है। सिंगरौली परिक्षेत्र है, पूरा परियोजना क्षेत्र है। तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। बाकी ये ठीक है कि ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो इसका दूसरा आंसर होगा बी, 24 का बी सही होगा, बी 24 का बी वाला सही होगा। ये मध्य प्रदेश, सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है 25वां, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। वायुमंडल में जो प्रकाश का प्रसार क्यों होता है? 25 का बी सही होगा, धूल के कण मतलब कि डस्ट पार्टिकल के कारण ही क्या होता है कि स्कैटरिंग होती है, जो प्रकाश की जो है स्कैटरिंग होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई?
तो यहाँ पे ये सही आंसर इसका सरकारी आयोग होगा, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग के आधार पर अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। ये सरकारी आयोग जो था RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित सरकारी आयोग 1988 ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करते हुए अंतर राज्य परिषद की स्थापना की संस्तुति की थी। 1990 में इसकी स्थापना हुई। तो ये RS सरकारिया थे, उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की थी, तब बताया था कि ऐसा करें, सुझाव दिया था। तो डी वाला आंसर होगा इसका। ये सरकारी आयोग जो था 1988 में बना था और इसकी स्थापना जो राज्य इनकी स्थापना जो हुई है 1990 में हुई है। अगला सवाल है 27वां सवाल। निम्नलिखित में अग्रलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ कह रहा है विटामिन ए संतरा। विटामिन ए संतरा, ये तो गलत है। 27 का ए ही सही, ए ही मतलब कि गलत बताना हमें, तो मतलब हमारा आंसर ए होगा, क्योंकि विटामिन ए गाजर वगैरह से मिलता, संतरा से तो खट्टा होता है, ये तो विटामिन सी मिलेगा। और देखो विटामिन सी नींबू, ये ठीक है। विटामिन डी कॉड मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल जिसको बोलते हैं, वो भी सही है। और विटामिन B6 धान का चोकर, ये सही है। लेकिन विटामिन ए संतरा नहीं, ये गलत। संतरा तो खट्टा होता है, तो इससे तो विटामिन सी मिलता है, ये गलत है, ए वाला गलत है। अगला सवाल है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, ये करंट का सवाल है, क्लियर। ये इसका जो आंसर होगा राजस्थान होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुछ ही महीने पहले, उस समय मतलब अब से तो 6-7 महीने की बात है, और ज़्यादा की है, लेकिन उस समय ये करंट के सवाल रहा था। तो उसमें एक जैन मुनि है, जैन मुनि, उनकी मेमोरी में वहाँ पे क्या है, एक स्टैचू ऑफ पीस बनाई गई है राजस्थान में। वो नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया था उस समय जाके। कुछ लोग क्या समझे होंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी समझे होंगे, या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी समझे होंगे। लिबर्टी तो बाहर ही है, हमारे देश में नहीं है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की जो बना दी गई, वो गुजरात में है। लेकिन इसका सही आंसर स्टैचू ऑफ पीस पूछा है, तो ये बी आंसर सही है। 28 का बी आंसर सही है, राजस्थान। अगला सवाल है प्रधानमंत्री बाढ़ योजना। प्रधानमंत्री बाढ़ योजना का संबंध है अब किससे है? प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के स्पॉन्सरशिप से, लोक संगीत के विकास से, लोकसभा के दृश्य भव्य प्रसारण से, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो इसका सही आंसर डी है। इसका जो सही आंसर है वो डी है, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। लेकिन जो आयोग ने इसकी आंसर की थी, जो दूसरी वाली आंसर की थी, उसमें इस सवाल को हटा दिया गया है। उसमें इस सवाल को हटा दिया गया, लेकिन इसका पता नहीं क्यों हटाया, अब वो तो आयोग जानता होगा। लेकिन इसका सही आंसर 29 का सही आंसर डी आंसर है, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता। मैंने खूब अच्छे से पढ़ा था, मुझे पता है, क्लियर। यही आंसर है इसका, डी वाला। अगला है इको मार्क। 30वां सवाल है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो पहला सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, तो सी निर्यातित सामग्री से, डी आयातित सामग्री से। तो इसका 30 का जो आंसर है वो बी वाला होगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। इको मार्क, इको से ही समझ में आना चाहिए कि वो इको वजह से इको फ्रेंडली कहते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो। तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, कुछ ऐसी सामग्री हो जो पर्यावरण की सुरक्षा, उसका इको मार्क दिया जाता है संस्था के द्वारा। 31 क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनावों में मतदान, आम चुनावों में मतदान यही नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य में कहीं नहीं लिखा। ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं 51 भाग 4 का 51 का में जो लिखे हैं, वो उसमें मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा है। बाकी बी वाला लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास लिखा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा लिखी है, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का। क्योंकि अभी हमारे जो कर्तव्य में पहले 10 थे, अब 11 हो गए, और जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो पहले 7 थे, अब 6 हो गए। तो मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं अभी प्रेजेंट में, और मौलिक अधिकार जो है वो 7 हैं, मतलब 11 हैं, 11 मौलिक अधिकार 11 हैं।
बाद में एक शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया। शिक्षा का जो माँ बाप होते हैं उनके शिक्षा के कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, ये भी अब कर्तव्य है माँ बाप का संविधान के अनुसार। तो इसका आंसर ए वाला सही होगा, क्योंकि आम चुनावों में मतदान ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये लिखा नहीं वहाँ पर संविधान में ऐसा कुछ। अगला 32वां, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्न में से किस संस्था को प्रदान किया गया। तो ये सवाल करंट का है, बहुत अच्छे से सबको पता होगा। यहाँ लिखा है पहला विश्व खाद्य कार्यक्रम, दूसरा लिखा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तीसरा लिखा विश्व स्वास्थ्य संगठन और लिखा विश्व बैंक। तो ये करंट का सवाल है, ये इसका आंसर ए होगा। 32 का आंसर ए होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया इसको। ये भी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो कि खाद्य सामग्री के बारे में जो पूरे विश्व की जनसंख्या उसके बारे में सोचती है, कार्यक्रम चलाती है कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है कि राणा हमीर, राणा चुंडा ये मारवाड़ का, राणा हमीर मेवाड़ का, मलिक राजा फारूकी खानदेश का, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा का। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछा था, तो इसका आंसर डी वाला होगा। डी वाला सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है। अगला सवाल है 34, द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग ये करंट का सवाल है, ठीक है। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है। तो यहाँ पे लिखा है पहले लिखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस की तो नहीं है, क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस। सी और डी में, अब सी और डी में देखते हैं। तो इसका आंसर सही, सी वाला आंसर सही है कि अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस। द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग ये किस दिवस की थीम है। तो ये टीबी दिवस की है, विश्व टीबी दिवस 2021 की। 35वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है, आवश्यक प्रावधान करता है जीएसटी वाले के लिए। तो जीएसटी वाले के लिए इसका आंसर तो ए होना चाहिए, ए 101 ए इसका आंसर है। 101वां संशोधन। अब मैं इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। वैसे तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। लेकिन जो संशोधन था वो 101वां था। तो इसमें हुआ क्या है कि जितने सारे टैक्स होते थे, मतलब कि राज्य का कर और केंद्र का कर, सारे टैक्स को मिला के एक कर दिया। तो अब ये समझ लो 101, उस एक कर से 101 याद कर लो कि 101 सभी करों को मिला के एक कर दिया है। तो क्या कर दिया, 101 कर दिया, 101 मान लो, ऐसे याद हो जाएगा। कुछ एक ट्रिक है बस ऐसे ही, बाकी तो सीधा याद ही करना है कि 101 वहाँ है। और ये जो जीएसटी लागू हुई थी वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। अगला सवाल है 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं, किस देश से संबंधित है, मतलब जो विदेश मंत्री जो आए थे वो किस देश के थे। तो यहाँ पर देखेंगे वो बी मतलब कि अमेरिका के थे, अमेरिका के थे वो। अगला 37 सवाल, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में लगाइए। अब हम बात करते हैं पहला है शारदा अधिनियम, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, तीसरा साइमन कमीशन का गठन और चौथा है दांडी मार्च। दांडी मार्च तो पता है सबको, 1930 की बात थी। 12 मार्च 1930 की बात थी, शुरुआत हुई थी। साइमन कमीशन भी पता है 1927 में आया था। और शारदा एक्ट जो था वो 1929 में। तो शारदा एक्ट कब आया, 1929। नेहरू रिपोर्ट 1928 और साइमन कमीशन 1927 और दांडी मार्च 1930। तो अब हम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्योंकि 1927 है, और उसके बाद सेकंड मतलब कि 1928 है, और फर्स्ट मतलब कि 1929 है, और दांडी मार्च 1930 है। चौथा
ये चौथा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन 37 का ए वाला ऑप्शन सही है, 37 का ए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो 38 का आंसर मेटा हीमोग्लोबिन होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम कब होता है, मतलब कि मेटा हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो इसका बी वाला आंसर सही है। बी वाला आंसर मेटा हीमोग्लोबिन वाला आंसर ठीक है। 38 का बी वाला आंसर सही है। 39 वाला क्वेश्चन देखो, नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अब उनको बताना है। वही स्टेटमेंट और एसर्शन, रीजन एसर्शन, एसर्शन और रीजन। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में अपूर्ण आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही है। ए इसका आंसर है, इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक है, बहुत इजी सवाल है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का सवाल है ये। पफ बॉल्स, शैवाल, लाइकेन या मॉस? तो इसका आंसर सी वाला होगा, लाइकेन। ये इन्वायरमेंट का सवाल है, इकोलॉजी का सवाल कह सकते हैं इसको, तो इसका आंसर लाइकेन होगा, लाइकेन। अगला सवाल था, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में लगाइए। अब हम बात करते हैं, तो जो गोवा है, गोवा 1987 में बना, बिल्कुल स्वतंत्र हुआ, पूरी तरह से भारत में मिल गया गोवा 1987 में। और झारखंड, ये क्या है दूसरा, तेलंगाना तो ये तो 2 जून 2014 की बात है, जब नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद 2 जून 2014 को बना था ये तो अभी फिलहाल की बात है, 2014। तेलंगाना 2014, गोवा 1987 और हरियाणा 1966 और झारखंड 2000। सन 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश बिहार को काट के जो बने थे, एक नवंबर को बना था, एक 9 नवंबर को और एक 15 नवंबर को बना था, नवंबर को। तो ये 2000 की बात है। और हरियाणा 1966 में, पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो गए थे 1966 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 41 का बी, 41 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट बर्ग्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो वो कौन था? जो धर्सना साल्ट बर्ग हुआ था सत्याग्रह, उसमें किसने समाचार दिए थे? तो इसका आंसर सी वाला सही होगा, सी वाला ऑप्शन, बेब मिलर। और यही थे जो गांधी जी के साथ रहे थे, जो विदेशी, ये अमेरिका के थे पत्रकार, ये अमेरिका का पत्रकार था और ये गांधी जी के साथ रहा था, इसी ने न्यूज़ दिया था। अगला सवाल है 43 वाला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था? तो ये तो बहुत इजी सवाल है, किसी को भी याद होगा, 16 सितंबर इसका आंसर, 16 सितंबर। तो इसका सी आंसर ठीक है, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। अगला है जन्म दर के 44 क्वेश्चन, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जन्म दर की बात हो रही है, कह रहा है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा, ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, हाँ ये हो सकता है। दूसरा, अब इसको देखते हैं, नगरीकरण मतलब नगरीकरण होगा तो जनसंख्या कम हो जाएगी क्या? ऐसा कुछ जरूरी है? तो हम यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। और दूसरा बता रहा है कि ऊंची साक्षरता दर ये तो पक्का है। बाकी इसका आंसर बी हो सकता है या सी हो सकता है।
क्योंकि आयोग ने इस आंसर को सी माना है, आयोग ने सी माना है। सी इसका आंसर सही माना है, 44 का सी आंसर सही माना है आयोग ने। अगला 45वां सवाल है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्तरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन यह से सही है, कौन सा कथन है, कौन सा कथन सही है। पहला है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, तो इसमें कौन सा सही है। तो इसका आंसर सी वाला सही है, मतलब दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। मतलब अभी 2.7 है, लेकिन इसको 2.1 तक लाना है, ये लक्ष्य रखा है योगी जी ने। अगला सवाल है 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब कह रहा है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका से लिए गए हैं। डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। हाँ, तो बी वाला तो ठीक है बिल्कुल। केंद्र की अवशेष शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। तो यहाँ पे गलत पूछा है, गलत पूछा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सी वाला गलत है। जो केंद्र की जो अवशेष शक्तियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से ली गई हैं। कनाडा से जो अब केंद्र की जो अवशेष शक्तियाँ हैं वो कनाडा से ली गई हैं, और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाला डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए, और मौलिक अधिकार अमेरिका से ही लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए थे। अगला सवाल है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तेल व गैस प्राकृतिक आयोग, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। पहला है भुवनेश्वर, हैदराबाद, नागपुर, फिर नई दिल्ली। तो यहाँ पे तुम्हारा सी वाला सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। मतलब ए का 4 मतलब तेल और प्राकृतिक जो गैस आयोग है वो नई दिल्ली में, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और बी का 3 मतलब खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये नागपुर में है। और सी का 2 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है वो हैदराबाद में, और जो राष्ट्रीय एल्यूमिनियम लिमिटेड बचा वो भुवनेश्वर में है। अगला सवाल है यहाँ पे, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। G7 की बात हो रही है, याद करो, करंट अफेयर का सवाल है। ब्राजील को अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो 48 का ए वाला सही है, ब्राजील को नहीं किया गया। और ये इसका जो अध्यक्ष था वो यूनाइटेड किंगडम था। इसका जो अध्यक्ष था यूनाइटेड किंगडम इस शिखर का सम्मेलन का अध्यक्ष था, ये सही है, पहला सही है। और ये ब्राजील को नहीं बुलाया गया था, यहाँ पे भारत अतिथि के रूप में भारत था। अगला सवाल है 49 वाला क्वेश्चन देखें। कह रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, किसकी करती है, जो लोक लेखा समिति है किसकी समीक्षा करती है। तो ए सही होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देता है उसकी समीक्षा करती है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति के बारे में आपको पता होगा। अगला है 50वां सवाल, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, किसको कहा जाता है, त्वरित अवस्था किसको कहा जाता है। तो ये 50 का बी होगा, द्वितीय अवस्था को त्वरित अवस्था कहा जाता है। 51वां सवाल है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की, अदालत ए आला। तो इसको बी आंसर है इसका, 51 का बी आंसर है, लाहौर में की थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड
2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है तो ए वाला आंसर है, गुजरात नहीं है। आंध्र प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है, लेकिन गुजरात नहीं है। अगला सवाल है सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में। सोकोत्रा द्वीप पहला है, ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। दूसरा, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो इसका बी वाला आंसर सही है, पहला सही नहीं है। ओमान में, ये अरब सागर में नहीं है, ये गलत है। तो ये 2008 में से यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, केवल 2। 53 का केवल 2। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? ये जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसमें पंजीकरण कराने के लिए कौन पात्र नहीं है? नंबर 1, आयु 18 से 40 हो, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र हो, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना से पंजीकृत नहीं होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हों। अब ये उत्तर प्रदेश की है। 54 का डी देखते हैं भाई। अब ये उत्तर प्रदेश की योजना है, तो फिर किसी बाहर के व्यक्ति को क्यों कहेंगे? भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हों, ये गलत है। ये उत्तर प्रदेश के लिए होगा, केवल उत्तर प्रदेश की योजना है ये। तो ये यहाँ पे 54 क्वेश्चन हो गए, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इनको 3 पार्ट्स में देता हूँ। ये पहला पार्ट है, और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए, और इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।